हाय फ्रेंड्स, अव यू ऑल वेलकम बैक। आई होप आप और आपकी फैमिली सब अच्छे से होंगे, सब सेफ होंगे। फ्रेंड्स, जो डीएम की एनर्जी है आज बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट कल से जो एनर्जीज़ हैं बहुत ही अच्छी हैं और वो किसी भी टाइम आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी टाइम रियूनियन में आ सकते हैं आप लोग। और जो कल मैंने मेडिटेशन में विज़न देखी थी वो भी डीएम एंड डीएफ यूनियन की देखी थी। एनर्जीज़ उनकी यूनाइट हुई थी कल, और बहुत ही उसका जो फ्रीक्वेंसी थी यूनिवर्स में वो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही ज़्यादा मैजिकल और हाई फ्रीक्वेंसी वाली थी। और जो आज की मेडिटेशन में विज़न है वो भी यही था। डीएम के हाथ में डीएफ का हाथ था। दैट मीन्स ये फिज़िकल यूनियन का सिंबल है। तो फिज़िकली भी आप लोग 3D में भी यूनियन में अभी बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स द गुड न्यूज़ अबाउट इट। और इसके अलावा एक वार्निंग साइन भी है कि जितना ये जर्नी आगे बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा नेगेटिविटीज़ हमें रोकने की कोशिश करेंगी। तो कभी आपको कोई टेंशन देके, कभी गुस्सा देके, कभी कंफ्यूज करके, तो कभी डरा के। तो जैसे कल से आज तक फ़ियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, और कल शाम से जो फ़ियर की एनर्जी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि आपके दिमाग में और कोई थॉट आ ही नहीं सकता था। लाइक इट हैपेंड विद मी ऑल्सो। जबकि मैं डेली प्रोटेक्टेड रहती हूँ, आर्कएंजल माइकल की शील्ड लेती हूँ, कवच का पाठ करती हूँ, श्रवण करती हूँ, तब भी ये जो फ़ियर की एनर्जी थी इतनी ज़्यादा थी कि माइंड में और कोई थॉट आ ही नहीं रहा था। माइंड कहीं डाइवर्ट हो नहीं रहा था। मैं बार बार माइंड अपना डाइवर्ट कर रही थी, लेकिन माइंड बहुत ही ज़्यादा कैप्चर्ड था। और आज सुबह, इनफैक्ट अभी आधे घंटे पहले तक जो माइंड था वो इस तरह का था कि लाइक इतना डर लगे आपको किसी भी थॉट को सोच के कि आप रोने लग जाओ और आपको लगे कि क्या होगा, कैसे होगा। और बहुत ही गंदी वाली जो एनर्जी होती है ना, फियरफुल, और जो हम कभी नहीं चाहते, उस टाइप की एनर्जी थी। और जब मैंने कवच का श्रवण किया तब वो एनर्जी मेरी हटी मुझ पर से। और आई फेल्ट लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर्ड थी उस एनर्जी से, और पता नहीं कौन कौन से थॉट्स मेरे माइंड से निकल रहे थे, और क्या कुछ नहीं सोचा मैंने इस ड्यूरिंग कल शाम से अभी तक। और पूरी रात भी चिंता में रही, तो अकॉर्डिंगली ड्रीम्स भी मुझे उसी तरीके से आए। तो फ्रेंड्स, आप सबसे मैं कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ दुर्गा सप्तशती कवच का या तो पाठ करिए या श्रवण करिए, या कोई भी कवच, जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनका कवच धारण कीजिए। और आर्कएंजल माइकल की शील्ड भी लेके रखिए। सुबह सोकर उठते ही पहले यही काम है जो आपको करना है, और रात को सोने से पहले भी आर्कएंजल माइकल की शील्ड आपको लेनी है। और अपने और अपनी फैमिली और अपने ट्विन सबके लिए आप ये शील्ड लीजिए। और फ्रेंड्स, थ्रोट चक्रा पे बहुत वर्क करिए। हार्ट, जैसे मैंने कल कहा भी था, सेक्रल चक्रा में आपको हो सकता है थोड़ा थोड़ा पेन हो, क्योंकि डीएम्स जो हैं वो कुछ क्रिएटिव आपके लिए करना चाहते हैं। एंड उनका जो क्रिएटिविटी है इस टाइम वो लाइक बहुत ज़्यादा उसमें है, एनालिसिस में, कि ऐसा क्या करूं कि कांटेक्ट हो। तो सेक्रल चक्रा पे बहुत वर्क करिए, हार्ट चक्रा पे बहुत वर्क करिए, क्योंकि फियर उनको भी अटैक करेगा जब आपको कर रहा है। तो हार्ट चक्रा पे बहुत काम करिए जिससे कि उन्हें डर ना लगे, और जो है कोई भी ऐसा सिचुएशन आए जिससे कि उन्हें बैकआउट होने का मौका मिले तो वो मौका ना आए, ठीक है। और थ्रोट चक्रा पे अपना वर्क करिए, ताकि जो कम्युनिकेशन में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है वो आपका थ्रोट चक्रा हील होगा तो उनका भी ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा, तो उनको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपनी साइड से सेल्फ लव और सेल्फ केयर बिल्कुल इसी तरह से करिए जिस तरह से आप प्रिपरेशन करते हैं जब आप किसी डेट पर जाना होता है आपको अपने जीएम के साथ, या आपको किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए लाइक कोई शादी होती है फैमिली में, इस तरह से तो आप पहले से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं ना। आप कितना कुछ परचेज़ करते हैं ताकि आप अच्छे लगें उस दिन, तो उसी तरीके से देखिए थ्रोट चक्रा में कितना इशू है। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। रीयूनियंस बहुत ही जल्दी होने वाली हैं इस मंथ में, बहुत सारी रीयूनियंस डिस्टाइंड हैं, एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो टू। तो बिल्कुल इसी तरीके से सेल्फ लव और सेल्फ केयर में आ जाइए, जिस तरह से कि आपके डीएम आपको मिलें तो आप उनके सामने उस टाइम दिखना चाहते हो या बिहेव करना चाहते हो, अपने बिहेवियर पे स्पेशल फोकस रखिए। अपना जो बिहेवियर है वो किसी भी सिचुएशन में ख़राब नहीं होने देना है आपको। और जो कुछ भी आपको अभी तक बताया है, फॉरगिवनेस, सरेंडर, एक्सेप्टेंस,
ठीक है, सारी अच्छी मोड में रहिए, बिल्कुल पॉजिटिविटी में रहिए, ये सभी बातों को ध्यान में रखकर चलिए। एक बार फिर से कह रही हूँ, थ्रोट चक्रा पे बहुत वर्क करिए। डीएम्स बहुत ज़्यादा कोशिश करें कम्युनिकेट करने की, पर फिज़िकली वो भी कोई स्टेप नहीं ले पाए, कम्युनिकेशन नहीं सेंड कर पाए हैं क्योंकि थ्रोट चक्रा उनका ब्लॉक हो रहा है अभी भी ड्यू टू फियर। ठीक है, तो अभी कल की भी जो एनर्जी थी, आई कुडंट मेक द वीडियो, बट कल की जो एनर्जी थी तभी थोड़ा फील हुआ था कि डीएम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट कल जो एनर्जी थी इतनी इंटेंस नहीं थी, बट आज एनर्जी बहुत ही इंटेंस है। जैसे कि एक बबलिंग फेज़ होता है ना, कि हार्ट से निकल के कोई बात थ्रोट तक आनी है, उनके मुंह से कोई बात निकलनी है, एक बबलिंग थी कि मैं किसी तरीके से उनसे मतलब डीएफ से बात कर सकूं, तो वही एनर्जी जो है वो आज बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। और वही जो हार्ट की इमोशंस हैं वो ही थ्रोट तक आ रहे हैं, लेकिन मुंह से बाहर नहीं आ रहे, थ्रोट में ही रुक जा रहे हैं। तो थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो रहा है उसकी रीज़न से। ठीक है, तो इसको थ्रोट चक्रा पे बहुत वर्क करिए और नेगेटिविटी से बच के रहिए, शील्डेड रहिए, कवच का श्रवण ज़रूर करिए। एंड येस, एंजल्स जो हैं वो आपके फुल सपोर्ट में हैं। आज सुबह जब मैं सो के उठी तो मेरे घर के डोर पर ही एक फेदर जो है वो चिपका हुआ था, और जब मैं उठ के आई तब तक वो वहीं पे पेस्टेड था। जैसे ही मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक करनी स्टार्ट हुई तो वो उड़ने लगा बार बार, तो मैंने उसको पकड़ के एक फ़ोटो क्लिक कर ली और फाइनली उसको रख दिया साइड पे। तो एंजल्स का एक इशारा था कि एंजल्स आपके आसपास हैं, वो आपको देख रहे हैं और आपके आसपास सराउंड होकर आप वर्क कर रहे हैं। तो आपको डर लगे या किसी भी सिचुएशन में आपको एंजल्स की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ एक बार उन्हें पुकारिए, वो आपके साथ हैं, वो आपको हेल्प करेंगे पूरी तरह से। एंड ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो भी इंट्यूशन है, अगर आपको कोई भी बात इंट्यूटिवली फील हो रही है तो जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, वो वही करिए जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे। अपनी इंट्यूशन को इस टाइम बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा, बट मेक श्योर कि वो आपकी इंट्यूशन है, वहम नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ है। तो आप प्लीज़ इंट्यूशन को ज़रूर इस टाइम फॉलो करिए अपनी, और खूब मेडिटेशन करिए जितना पॉसिबल हो। मेडिटेशन, अपना इनर वर्क मिस मत करिए, क्योंकि इस टाइम इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर जो है नेगेटिविटीज़ बहुत है और हमें स्ट्रांगली इनको फेस करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। तो जितना हम खुद पर इनर वर्क करेंगे उतनी ही हमारी इंट्यूशन भी स्ट्रांग रहेगी, उतनी ही हम सेफ्ड एंड प्रोटेक्टेड भी रहेंगे और उतनी ही ज़्यादा हम स्ट्रांग भी रहेंगे। और नंबर 369, 963, 639, 96, 69 ये आपको बहुत दिख सकते हैं इस टाइम, जो शिव शक्ति बैलेंसिंग नंबर्स हैं। तो अपना जो बैलेंस है उस पर पूरा ध्यान रखिए, आपका बैलेंस बिल्कुल ना बिगड़े। लाइक आई सेड, किसी भी सिचुएशन में आपका बिहेवियर या थिंकिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। और अगर इन केस आपको 1-2 मिनट के लिए कोई टेंशन होती भी है किसी सिचुएशन में, तो आप प्लीज़ भगवान पर फेथ रख के, खुद पर फेथ रख के उस सिचुएशन से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। और जो भी अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करके रखिए, स्ट्रॉन्ग भी रहिए और नर्चरिंग भी रहिए, केयरिंग भी रहिए। ठीक है, और डिसीज़न मेकर भी रहिए। ठीक है, और जो चैनल सॉन्ग है आज का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, प्लीज़ गो थ्रू इट। एंड आई होप कि जो कल मैंने फाइटिंग फ्रॉम फियर वाला वीडियो पोस्ट किया था वो आप सब ने ज़रूर देखा होगा, या जिनको भी रिक्वायर्ड होगा वो उन सब ने ज़रूर देखा होगा। तो ये जो प्रीवियस 2 वीडियोस हैं, लेट गो का और फाइटिंग फियर्स, ये दोनों आपके बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि इस टाइम फियर की एनर्जी, जैसे मैंने कहा, कि बहुत ही बुरी तरह घेर रही है। क्योंकि हम जब भी कोई अच्छा काम करने लगते हैं ना, नेगेटिविटी हमें डराती ही है कि अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, या आप आगे बढ़े तो ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ, या कोई भी आपके माइंड में इल्यूजन डाल के ना वो आपके साथ गेम प्ले करने की पूरी कोशिश करती है, आपको रोकती है, ताकि आप खुद ही मैनिफेस्ट करें कि आपको अपने डीएम से यूनाइट नहीं होना है। ठीक है, तो कल से जो शाम से मेरी एनर्जी थी वो भी इसी तरह की हो गई थी और आज सुबह तक वही एनर्जी रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैंने कवच का पाठ किया उसके बाद जो मेरी एनर्जी है वो ठीक हुई, एंड आई जस्ट केम आउट विद अ कंक्लूजन कि जो भी है फाइनली नथिंग इज़ इन आवर कंट्रोल, और जो भी होगा लाइफ में हमें फाइनली एक्सेप्ट करना ही होगा, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। हर चीज़ के पीछे रीजंस होते हैं, और 1-2 नहीं 100 रीजंस होते हैं। तो
हमें यूनिवर्स पे फेथ रखना है, गॉड पे ट्रस्ट करना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और कुछ भी गलत नहीं होगा। ये सिर्फ जो फियर है, नेगेटिविटी है, ये हमें बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश कर रही है। जो भी हमारे वीक पॉइंट्स हैं उनका नाम लेकर, उनका वास्ता देके हमें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें अपने रास्ते पर ही आगे बढ़ना है। और जब मैं उस एनर्जी से बाहर निकली हूँ तभी मैं ये चैनलिंग कर पा रही हूँ, इसके पहले मैं रुकी हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से जो नेगेटिविटी है वो अटैक करती है। जबकि इन जनरल अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो थैंकफुली अभी मैं इतना सीख गई हूँ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का अटैक मुझ पे नहीं होता है। बट क्या होता है कि हम सब अपने लोगों के बारे में सोच के डर जाते हैं। तो ये जो नेगेटिविटी है ये आपका जो भी वीक पॉइंट है आपकी लाइफ में, ठीक है, उसी पर उसी का नाम लेकर आपको डराने की कोशिश करती है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपके माइंड में जब भी कोई बुरा ख्याल आए तो आप प्लीज़ गॉड को बोलिए कि मैंने अपनी फैमिली और खुद को और अपने ट्विन को आपको समर्पण किया, हमने कम्प्लीटली आपको सरेंडर किया। अब आप देखिए कि क्या करना है। हमने आप पर विश्वास किया, अब आपको ही इस विश्वास की लाज रखनी है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। हमारी टेंशन हमने आपको दी, आप हमें ये टेंशन को ट्रांसम्यूट करके, कन्वर्ट करके पॉजिटिव बनाकर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमें सेंड करिए वापस से, ठीक है। ये आपको प्रेयर करना है, ठीक है। और चैनल सॉन्ग देख लीजिएगा। आई नो कि आप सब वेट कर रहे होते हैं डीएम की चैनल एनर्जीज़ का, तो जस्ट गो थ्रू इट, फाइन। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गॉड ब्लेस अस ऑल।